जरावा। देव रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा।
विसरावे। काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतना धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मंगलवार का दिन है प्यारा बजरंग बाला का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। जग में बड़ा बलवान है सुन लो माँ अंजनी का लाल। बालाजी बजरंगी मेरा करता सदा कमाल। मेहंदीपुर में भी ये विराजे बालाजी सरकार। सारे जग में गूंज रहे हैं हनुमत के जयकार। डंका बजता सारे जग में शक्तिशाली का। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। सेवक राम के भारी कहाए सारे बनाए काम। राम भगत ये कहलाते हैं बजरंगी हनुमान। राम सिया के मन में बसते जपते राम का नाम। अलख जगा कर महिमा गाते ऐसे हैं हनुमान। मंगल के दिन कर लो वंदन मंगलकारी का। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। एक बुढ़िया की कथा सुनाऊं हनुमत पूजा करती। ध्यान लगा कर श्री चरणों में हनुमत नाम सुमरती। रोज सुबह वो उठ करके हनुमत की महिमा गाती।
हनुमत की कृपा होगी वो मन में सोचा करती, सुबह शाम वो पूजन करती है वरदानी का। इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का, चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। लेकिन उसमें एक कमी थी, करती नहीं सफाई, कभी न चौका लिपे घर में रहती थी अलसाई। गंदे घर में करती पूजा नहीं देती थी ध्यान, इसी कारण ही रुष्ट थे रहते उससे सुनो भगवान। कारज उसका विफल था जाता सारी कहानी का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। साथी पड़ोसन घर में आई, उसने तब समझाया, घर में चौका लिपो बहना मुझको जरा न भाया। पहले करो स्नान फिर तुम बाद में घर को लिपो, साफ सफाई काम बनाए बात मान कर देखो। उसकी पड़ोसन समझाती थी सार नहीं समझा, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। इसी तरह से रही मनाती गुजर गए कई साल, ध्यान रखे ना किसी बात का आवे नहीं मलाल। पूजा वंदन उसका देखते नित ही थे हनुमान, सोच रहे हैं कैसे बताऊं कैसे बनेंगे काम। हल सोचा था तब ही देखो कर्म कहानी का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। एक दिन देखो हनुमान ने ब्राह्मण रूप बनाया, झोला कमंडल हाथ में लेकर राम नाम तब गाया। आए द्वार पे बुढ़िया के वो दस्तक द्वार पे दीनी, बाहर आई बुढ़िया थी तब खोज खबर सब लीनी। ब्राह्मण बनकर हनुमत ने तब सारा सार कहा, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। हनुमत ने तब भोजन मांगा, माता मुझे खिलाओ, कई दिनों से भूखा हूँ मैं मेरी भूख मिटाओ। इतने में एक बालक आया जो था घर के अंदर, बुढ़िया ने कहा पुत्र है मेरा जो था सबसे हटकर। हनुमत बोले कुछ तो करो तुम भोजन पानी का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। बुढ़िया को बतलाया था कि भोजन कैसे पकाना, अपने बेटे को लिटा कर अग्नि पीठ लगाना। उस पे भोजन जब पक जाए वो ही मुझको भाए, ऐसा कुछ इंतजाम करो तुम बात समझ में आए। पार नहीं पाया बुढ़िया ने तब हैरानी का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं।
बुढ़िया बोली क्या बोले तुम पुत्र कैसे जलाऊं, इसको अग्नि में जलाकर भोजन कैसे पकाऊं। इकलौता है मेरा लाडला कैसे इसको मारूं, ममता मेरी नहीं है झूठी बात नहीं स्वीकारूं। भोजन के लिए क्यों बनूं मैं कारण हानि का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। हनुमत ने तब भेष है बदला अपना रूप दिखाया, बुढ़िया को हैरानी होती कुछ भी समझ न आया। हनुमत बोले बिना सफाई जो तू भोग लगाती, ऐसी ही अग्नि है माता तन में मेरे लगाती। कैसा पूजन करती है तू अपनी हानि का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। जो तू भोग लगाए मुझको कड़वा है वो लगता, चौका आंगन नहीं तुली पे इस कारण ना जचता। आलस तज के चौका लीपना फिर तू मुझे मनाना, शुद्ध भाव से सुन लो माता मुझको भोग लगाना। बदलूंगा मार्ग में तेरी कर्म कहानी का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। अगले दिन से बुढ़िया ने तब की थी साफ सफाई, गोबर से अंगना को लीपा सारी विधि निभाई। हनुमत को तब भोग लगाया कर ली सब तैयारी, हनुमत ने भी पल में उसकी सारी विपदा टारी। बदल गया था लेख वो सारा कर्म कहानी का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। चौका अंगना रोज वो लीपे पूजा वंदन करती, हनुमत से सारी वस्तु तो सुखकारी है मिलती। बजरंग ने उपकार किया तब भर डाला भंडारा, धन और सुख दे डाला उसको कीना कारज सारा। ऐसा नाम है सुन लो भक्तों मंगलकारी का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। मंगलवार की कथा ये पावन हमने तुम्हें सुनाई, फल सारे सुनने से मिलते महिमा जिसने गाई। तुम भी पूजा मन से कर लो सारे ही सुख पालो, हनुमत की कृपा से जाओ जीवन सफल बना लो। शुभ दिन मंगलवार कहा था इस बलशाली का, इस दिन पूजन होता सुन लो अंजनी लाला का। चलो हम महिमा गाएं सभी मिल शीश झुकाएं। चलो हम महिमा गाएं, सभी मिल शीश झुकाएं। पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं, पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। बजरंगी संग्राम प्रभु की, ओ
बजरंगी संग राम प्रभु की कृपा मैं दिलवाऊं। पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। पावन पवित्र गाथा इस प्रकार से है दोस्तों। जो आज मंदिर के महंत जी हैं, उन्हीं के पूर्वज महंत जी को एक दिवस एक सपना आया भक्तों। जहाँ पर आज ये पावन मंदिर है, वहाँ पहले घना घनघोर जंगल था, जहाँ मनुष्य आने से डरते थे भक्तों। दिन में ही यहाँ कोई ना आता था, तो भला रात की तो बात ही क्या। परंतु महंत जी को एक दिवस सपना आया। सपने में क्या देखते हैं कि उस घनघोर जंगल में हजारों दीप जल रहे हैं। ना जाने कब सपने में ही चलते चलते महंत जी उस घनघोर जंगल के मध्य में दो पहाड़ियों के बीच पहुंच गए। क्या देखते हैं, हजारों दीप जल रहे हैं और एक बड़ी चतुरंगी सेना चलती हुई आ रही है, जिसमें हाथी हैं, घोड़े हैं, सैनिक हैं। सेना एक स्थान पर आकर रुक जाती है भक्तों और बालाजी की मूर्ति को वहां स्थापित करती है। सेना मूर्ति की प्रदक्षिणा कर वापस लौट जाती है कि तभी महंत जी की तंद्रा वापस आती है। स्वयं को घनघोर जंगल के मध्य पाते हैं तो मारे भय के दौड़ते हुए घर आते हैं और बड़ी मुश्किल से कुछ देर के लिए सो जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, आइए सुनाता हूँ। सेना सपने में दिखाई, दीप हजारों दिए जलाए। बालाजी की जय जय बुलाते और प्रदक्षिण लाते जाते। सारे वापस जब हैं जाते, भक्तों महंत जी डर जाते। वापस घर को लौट के आए, थोड़ी देर को वो सो जाए। फिर से क्या वो सपना देखे, फिर से क्या वो सपना देखे, भक्तों तुम्हें बताऊं। पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। बड़ी मुश्किल से आंख लगी भक्तों कि फिर एक सपना दिखाई दिया। इस बार सपने में 3 मूर्तियां दिखाई दी। बालाजी की, प्रेतराज सरकार की और भैरवनाथ जी की। उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे महंत जी, आओ यहाँ पर आकर हमारी मूर्तियां निकालो और हमारा मंदिर स्थापित करवाओ तथा फिर मंदिर की तन मन धन से सेवा करो, तुम पर हमारी कृपा रहेगी। महंत जी की आंख खुली, अपने स्वप्न के विषय में सारे गांव वालों को बताया और गांव वाले महंत जी के साथ बड़ी हिम्मत करके उस निर्जन मन में उस स्थान पर आ गए भक्तों। और बालाजी के बताए अनुसार जब उस स्थान की खुदाई करी तब वहां से बालाजी की ये स्वयंभू मूर्ति प्रकट हो गई भक्तों। जब भी 3 मूर्ति दिखाई, सपने में आवाज लगाई, भक्ता मेरी सेवा लाओ, मेरी भक्ति का फल पाओ। भक्तों मिल संग करी खुदाई, पावन मूर्ति दी थी दिखाई। छोटा मंदिर एक बनवाया, मूर्ति को स्थापित करवाया। आगे हुआ था क्या फिर भक्तों,
आगे हुआ था क्या फिर भक्तों, आओ तुम्हें बताऊं पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। धीरे धीरे घाटे वाले बालाजी की प्रसिद्धि सारे क्षेत्र में फैलने लगी। भक्त लोग यहाँ आकर बालाजी, भैरवनाथ जी और प्रेतराज सरकार के दर्शन कर कृतार्थ होते और उनकी कृपा को प्राप्त करते। भूत प्रेत से परेशान रोगी यहाँ आकर ठीक होने लगे। भक्तों, यह देखकर क्षेत्र के ढोंगी पाखंडी परेशान होने लगे तथा उन्होंने मंदिर के विषय में अनाप शनाप बातें फैलानी प्रारंभ कर दी। जब महंत जी राजा के पास गए और मंदिर को और भव्य बनाने की प्रार्थना की तो राजा भी पाखंडियों की बातों में आकर मंदिर पर अविश्वास जाहिर कर बैठा और बालाजी के होने को ही नकारने लगा। इससे बालाजी रुष्ट हो गए भक्तों और तीनों मूर्तियां मंदिर से अंतर्ध्यान हो गई। जब यह बात राजा को ज्ञात हुई तो राजा नंगे पांव दौड़ा दौड़ा मंदिर में आया और नाक रगड़कर बालाजी के चरणों में जब क्षमा याचना की तब तीनों मूर्तियां वापस प्रकट हुई। राजा ने फिर बालाजी का भव्य मंदिर बनवाया जो आज के स्वरूप से मिलता जुलता है। तो आइए भक्तों, आज इस पावन पवित्र मंदिर के दर्शन करते हैं। जब बालाजी प्रगटाए पाखंडी थे सब घबराए, बदनामी थे करने लागे फिर लोग भी डरने लागे। राजा ने विश्वास न कीना प्रभु अंतर ध्यान हो लीना। राजा ने फिर शीश नवाया मंदिर पावन फिर बनवाया। मेहंदीपुर बाला के दर्शन, मेहंदीपुर बाला के दर्शन मैं भी करता जाऊं। पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। तब से भक्तों दो पर्वतों के बीच में घाटे वाले मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भूत प्रेत की बाधाएं यहाँ आकर चंद क्षणों में दूर हो जाती हैं। भक्तों ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने ही प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनवाया है, जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने अनन्य भक्त मेहंदीपुर बालाजी सरकार के भक्तों पर भी कृपा लुटाते हैं। यहाँ पर आकर भक्तजन अपने मनों की मुराद पूरी करते हैं। बालाजी के दर्शन और श्री राम जी के दर्शन करने के पश्चात इस घनघोर कलयुग में पाप ताप संतापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो आप भी यदि कलयुग के पाप ताप संताप मिटाना चाहते हैं भक्तों, तो जीवन में एक बार घाटे वाले बालाजी के मंदिर में आकर इनकी पवित्र पावन मूर्ति के दर्शन अवश्य कीजिए। दोनों हाथ खोलकर प्रेम और श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, बोले मेहंदीपुर बालाजी सरकार की, बोले श्री रामचंद्र जी महाराज की।
बालाजी सब कष्ट मिटाए, प्रेत राज सब भूत भगाए, भैरव दर पे जो भी आए, आपद विपदा दूर भगाए। मेहंदीपुर के मंदिर आओ, बालाजी का दर्शन पाओ, राम प्रभु की कृपा पाओ, भक्तों चंदन तिलक लगाओ। आरती और चालीसा गाए, आरती और चालीसा गाए, चंदन तिलक लगाऊं, मेहंदीपुर की पावन गाथा सुनाऊं, पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं।